A very good morning, students. As you all know that we were doing conjunctions, so we will continue this topic. So let's start. Next conjunction is as long as, so long as. ये दोनों conjunctions हैं, एक मतलब एक ही तरह यूज़ हो सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है. देखते हैं कैसे. As long as and so long as are used to express conditions. ये ऐसे conditions को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं. अभी देखते हैं कौन सी कंडीशंस हैं. फर्स्ट कंडीशन इसमें दी हुई है, यू आर सेफ एज लॉन्ग एज यू स्टे हियर. आप तब तक सेफ़ हैं यहाँ पर जब तक आप यहाँ हैं. मीन्स आप तब तक सेफ़ हैं जब तक आप यहाँ पर हैं. एज लॉन्ग एज मीन्स जब तक या तब तक, ऐसा सेंस आएगा इसमें. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है. एज लॉन्ग एज यू आर इन द क्लास यू विल हैव टू वर्क. आप जब तक क्लास में हैं आपको वर्क करना होगा. यू विल हैव टू वर्क. ठीक है, ये कंडीशंस हैं. सो लॉन्ग एज कैन बी यूज्ड इन द अबव सेंटेंसेज विदाउट चेंजिंग द सेंस ऑफ द सेंटेंस. और सो लॉन्ग एज भी इसको यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि सेंटेंस का कोई भी सेंस चेंज नहीं होगा, मीनिंग सेम रहेगा. सो लॉन्ग एज कैसे यूज़ करेंगे. फर्स्ट सेंटेंस में दिया हुआ है, सो लॉन्ग एज यू स्टे हेयर यू आर सेफ. जितने देर तक आप यहाँ रहेंगे आप सेफ होंगे. वही सेम सेंस दे रहे हैं सो लॉन्ग और एज लॉन्ग एज. सो लॉन्ग एज यू आर इन द क्लास यू विल हैव टू वर्क. जब तक आप क्लास में हैं आपको वर्क करना होगा. अब नोट क्या है इसमें इंपॉर्टेंट. एज लॉन्ग एज एंड सो लॉन्ग एज आर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री एंड कंडीशंस. ये दोनों क्या हैं, डिग्रीज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं और इनको कंडीशंस के लिए अप्लाई करते हैं. कंडीशनल्स होते हैं ना जो उनमें यूज़ करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेज में. दीज आर यूज्ड एज कंजंक्शंस और इनको एज अ कंजंक्शंस यूज़ किया जाता है. अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं. Join the following sentences using so long as long as. He will pay you, you work. अभी देखिए he will pay you, वे तब तक आपको पे करेगा. You work, जब तक कि आप वर्क करोगे. तो इसमें कहाँ एडजस्ट करेंगे हम इसे. He will pay you as long as you work. जब तक आप वर्क करेंगे आपको वो पे करेगा. Hari will do this lesson as long as you watch him. जब तक आप उसे देखते रहेंगे हरी अपना लेसन करेगा. द स्टूडेंट्स आर क्वाइट एज लॉन्ग एज द टीचर इज़ इन द क्लास. और स्टूडेंट्स तब तक क्वाइट हैं जब तक कि टीचर क्लास में हैं. यू कैन कंटिन्यू टू प्ले एज लॉन्ग एज देयर इज़ लाइट. आप तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं खेलना जब तक कि लाइट है. यू कैन स्टडी इन द स्कूल एज लॉन्ग एज यू पे योर फीस. और आप स्कूल में तब तक स्टडी कर सकते हैं जब तक आप फीस पे करते हैं. सॉरी, तब तक आप स्कूल में स्टडी कर सकते हैं. तो ये एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज दोनों कंजंक्शन हमने की है. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. एज सुन एज और नो सूनर देन. ये इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है स्टूडेंट्स. व्हेन टू एक्शन स्टार्ट एट ऑलमोस्ट द सेम टाइम एज सुन एज और नो सूनर देन इज़ यूज्ड. सॉरी, जब दो एक्शन है ना सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं तो एज सुन एज और नो सूनर देन ये कंजंक्शन है एक साथ यूज़ होगी एक सेंटेंस में. कैसे. आई रीच द स्कूल द बेल रैंग. जैसे भी स्कूल पहुंचा बेल रैंग. ये दोनों एक्शन सेम टाइम पे हुए हैं, टाइम दोनों का सेम है. तब हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे. एज सुन एज आई रीच्ड द स्कूल द बेल रैंग. और उसको आप नो सूनर डिड से कैसे करेंगे. नो सूनर डिड आई रीच द स्कूल देन द बेल रैंग. अभी देखिए यहाँ पे रीच्ड है, सेकेंड फॉर्म रीच्ड. और नो सूनर में हमने नो सूनर डिड. रीच को हमने फर्स्ट फॉर्म रहने दिया और डिड अप्लाई कर दिया बिकॉज हेल्पिंग वर्ब अगर नो सूनर में हेल्पिंग वर्ब लगती है और वो भी डिड लगती है. तो नो सूनर डिड आई रीच द स्कूल देन द बेल रैंग. जैसे मैं स्कूल पहुंचा ही नहीं था कि बेल बज गई. मीन्स ये एक ही टाइम के एक्शन बताते हैं. अब दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो. नो सूनर इज यूज्ड इन द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट क्लॉज एंड डिड कॉमनली is used after no sooner and then is used in the beginning of the second clause. जो no sooner है वो फर्स्ट क्लोज. दो पार्ट होते हैं ना सेंटेंस का, जो शॉर्ट पार्ट होता है उसको क्लॉज बोलते हैं. तो फर्स्ट पार्ट के स्टार्टिंग में नो सूनर यूज़ करेंगे और डिड वर्ब ऑलवेज या मोस्ट प्रोबेबली डिड वर्ब यूज़ करेंगे. और जो देन है वो हम सेकेंड क्लोज जब स्टार्ट करेंगे ना, जो दूसरा एक्शन स्टार्ट होगा तब हम देन अप्लाई करेंगे. पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज आफ्टर देन. और देन के बाद कौन सा टेंस यूज़ करोगे. पास्ट इंडेफिनेट मतलब पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करना है आपको. सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म. सिंपल पास्ट का फॉर्मूला है ना V2, वो आपको यूज़ करना है. इसके एक्सरसाइज नाउ वी विल डू इट्स एक्सरसाइज. सो लेट्स स्टार्ट. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग नो सूनर देन. नो सूनर यूज़ करके आपको रीराइट करना है सेंटेंसेज को. सेंटेंसेज एज सुन एज दे सो द बियर दे रैन अवे. अभी आपको इसको कैसे करोगे. नो सूनर डिड दे सी द बियर. डिड आ गया तो देन फर्स्ट फॉर्म दे सी द बियर देन दे रैन अवे.
अब सेकंड क्लोज है ना, दे रैन अवे, उसके पहले हम देन यूज़ करेंगे सेकंड पार्ट से। जो सेकंड एक्शन है ना, दे रैन अवे, मीन जैसे ही उन्होंने बियर को देखा, फर्स्ट एक्शन देखना सी, एंड सेकंड एक्शन रैन अवे, तो हम पास्ट इंडेफिनिट रैन अवे V2 सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, रन की सेकंड फॉर्म रैन। नेक्स्ट इज एज सुन एज द ब्राह्मण रिपीटेड द चार्म दे ट्रेजर पॉट डाउन। जैसे ब्राह्मण ने वो अपना जो रिपीट किया, जो मंत्र होता है, वो ट्रेजर नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। मीन्स ऐसा कोई सेंटेंस है, आप इसको कैसे करेंगे? नो सूनर डिड द ब्राह्मण रिपीट, नॉट रिपीटेड, रिपीट द चार्म देन द ट्रेजर पॉट डाउन। नंबर थर्ड सेंटेंस इज एज सुन एज ही एंटर्ड द हाउस ही टुक ऑफ हिज कोट। इसको हम कैसे रिराइट करेंगे? नो सूनर डिड ही एंटर द हाउस then he took off his coat. Number 4 is as soon as the band began to play. अब यहाँ पे began होगा सेकेंड फॉर्म, to play, then we started singing. अब इसको करेंगे no sooner did the band begin to play then we started singing. Number 5 is as soon as the hunter saw the tiger he fired a shot at it. जैसे हंटर ने देखा, उसने शॉट मतलब शूट किया, फायर किया. No sooner did the hunter see the tiger then he fired a shot at it. Okay students, I hope you would understand it. Next conjunction is so as to. so as to का यूज़ हम कैसे करेंगे? he worked hard he wanted to get good marks. अब ये दो sentences हैं. he worked hard so as to get good marks, so as to गेट गुड मार्क्स. अब ये दो को हमने ज्वाइन किया. कंजंक्शन मीन क्या है? टू ज्वाइन. कैसे ज्वाइन किया? सो एज टू से. द सेकेंड क्लोज ज्वाइन बाय सो एज टू इज द रीज़न फॉर फर्स्ट क्लोज. जो सेकेंड क्लोज है ना, ही वॉन्टेड टू गेट गुड मार्क्स, हमने ही कट किया और वॉन्टेड कट किया, टू गेट गुड मार्क्स को ज्वाइन किया सो एज टू से. और ये क्या है? रीज़न है फर्स्ट क्लोज का. जो सेकंड जो होता है, जो क्लोज सेकंड होता है, वो फर्स्ट क्लोज का रीज़न होता है. जैसे ही वर्कड हार्ड, क्यों उसने वर्क हार्ड क्यों किया? बिकॉज ही वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स, so as to get good marks. While in the first clause joined by so as to is the main action is given. जैसे कि he ran fast so as to catch the train. अब he ran fast, why he ran fast, sorry why he did run fast, ऐसे बनेगा. why did he run fast, क्यों तेज दौड़ा वो? he ran fast so as to catch the train, ताकि वो ट्रेन को पकड़ सके. अब इसकी एक्सरसाइज देखिए. जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग सो एज टू से आपको ज्वाइन करना है. राम गोट अप अर्ली ही कुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक. अभी वो जल्दी उठा ताकि वो मॉर्निंग वॉक पे जा सके. राम गोट अप अर्ली सो एज टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक. अब यहाँ पे टू से हमें सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ज्वाइन करना है. उससे पहले जितना भी मटेरियल है उसको हमने हटा देना है. सिर्फ टू के साथ हमने, टू इन्फिनिटिव होता है ना, 2 + V1 होता है हमेशा, तो टू के साथ टू इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे. 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले वाला मैटर सब हट जाएगा. जैसे आई बोट अ बाइक सो एज टू रीच स्कूल इन टाइम, टू रीच. they play well so as to win the match. I am practicing football so as to play it well. Rajendra has bought a computer so as to learn to operate it. Exercise 6 देखिए स्टूडेंट्स. join the following sentences using conjunction given in the brackets. आपको conjunction दी है ब्रैकेट में, look ओके, ब्रैकेट में आपको कंजंक्शन दी है, आपको इसको देख करके फिल करना है, इसमें ज्वाइन करना है. मीन्स आपको द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट दैट शी कुडंट रीड, सो दैट आएगा, सॉरी जस्ट वेट. ओके, इसको आपको सो दैट से ज्वाइन करना है स्टूडेंट. यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है. द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट सो दैट शी कुडंट रीड, सो दैट. ओके, नेक्स्ट इज ही कन्वर्टेड हिज फेस, सॉरी ही कवर्ड हिज फेस he did not want to be caught, so that he covered his face so that he did not want to be caught. वो पकड़ना नहीं चाहता था, खुद को पकड़वाना नहीं चाहता था. that's why he covered his face, so that means that's why. next third is he stole my purse she stole my purse. अभी देखो दो ऑप्शन है, ही स्टोल माई पर्स, शी स्टोल माई पर्स. इसको आपको ज्वाइन करना आइदर और से. आइदर और आपको मैंने बताया जो अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं हम, कि या तो इसने या तो उसने, तो आइदर ही और शी स्टोल माई पर्स. अभी जो रिपीट वर्ड है ना इसमें, स्टोल माई पर्स, ये वन टाइम यूज़ होगा. ही और शी, आइदर ही और शी स्टोल माई पर्स. नेक्स्ट है योर ब्रदर इज़ लेट योर ब्रदर डजेंट वॉन्ट टू कम. अब आइदर और, इसको कैसे यूज़ करेंगे? योर ब्रदर इज आइदर लेट और डजेंट वॉन्ट टू कम, कि आपका ब्रदर या तो लेट है या वो आना ही नहीं चाहता, डजेंट वॉन्ट टू कम. नेक्स्ट इज
एज सुन एज आई ओपनड द केज द पैरेट फ्लू अवे। अब इसमें नो सूनर डिड आई ओपन द केज देन द पैरेट फ्लू अवे। नो सूनर से ज्वाइन हो गया। नंबर 6 देखिए, वॉक फास्ट वी कैन रीच ऑन टाइम, सो दैट से वॉक फास्ट सो दैट वी कैन रीच ऑन टाइम। नेक्स्ट इज नो सूनर देन से यूज़ करना है आपको। इट गेट डार्क आई स्विच्ड ऑन द लाइट, तो नो सूनर डिड इट गेट डार्क देन आई स्विच्ड ऑन द लाइट। नंबर 8 इज द टीचर टेक्स अटेंडेंस सो एज टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। अभी देखिए, ही मे को कट करेंगे हम, टू के बाद नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ही और मे कट हो जाएगा। द टीचर टेक्स अटेंडेंस सो एज टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 9 है वी हेल्प अदर्स, अदर्स ऑल्सो हेल्प अस, एज लॉन्ग एज। अभी इसको कैसे ज्वाइन करेंगे, एज लॉन्ग एज वी हेल्प अदर्स, अदर्स ऑल्सो हेल्प अस। एज लॉन्ग एज आपको पहले पुट करना है, आइदर और से ज्वाइन करना है। रीता हैज़ टेकन माई पेन, गीता हैज़ टेकन माई पेन। अभी रीता और गीता में से किसी एक ने मेरा पेन लिया है, तो आइदर रीता और गीता हैज़ टेकन माई पेन। एक्सरसाइज ये मिसलेनियस है, इसमें आपको मिक्स मतलब दिया हुआ है, इसको आपको करना है। आप इसको करके देखिएगा, जहाँ भी प्रॉब्लम होगी आप मेरे को बता सकते हैं। जस्ट से फर्स्ट नंबर इज नो बडी हार्म्स यू, यू आर ऑनेस्ट। अभी इसको एज लॉन्ग एज से सो लॉन्ग एज से करना है। नो बडी हार्म्स यू, अब इसको कैसे करेंगे, सो लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट नो बडी हार्म्स यू। जब तक आप ऑनेस्ट हैं कोई भी आपको हार्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिए, यू कैन गो बाय बस और यू कैन गो बाय ट्रेन, फुल स्टॉप है, सॉरी और नहीं, यू कैन गो बाय बस फुल स्टॉप, यू कैन गो बाय ट्रेन। अभी ऑप्शन से इसमें आपको ज्वाइन करना होगा आइदर और से, यस आइदर और से करना है। यू कैन गो आइदर बाय बस और बाय ट्रेन। यू शुड कम इन यूनिफॉर्म, यू मे ज्वाइन द परेड, so that you should come in uniform so that you may join the parade. Pramod takes exercise daily, he wants to keep himself physically fit, so that Pramod takes exercise daily so that he wants to keep himself physically fit. Children obey their parents, they progress very well in their life. The children obey their parents as long as progress very well in their life। as long as से आप इसको ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट इज सरोज इज द प्रिंसिपल, इंदिरा इज द प्रिंसिपल। अभी देखो आइदर और ऑप्शन है इसमें, आइदर सरोज और इंदिरा इज द प्रिंसिपल, या तो सरोज प्रिंसिपल है या इंदिरा प्रिंसिपल है। वी आर सेफ वी ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। अब इसको सो लॉन्ग से करना है, सो लॉन्ग वी ओबे द रूल्स ऑफ द रोड वी आर सेफ। नेक्स्ट इज द पंचायत रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, पीपल garlanded the elected candidates as soon as पंचायत रिजल्ट डिक्लेयर्ड, पीपल garlanded elected candidates। इसमें आपको वर्ब की फॉर्म नहीं चेंज करनी है, बस आपको as soon as पुट करना है। नेक्स्ट, राम आस्क्ड हनुमान टू सीक सीता, ही सेट आउट इमिडिएटली। as soon as राम आस्क्ड हनुमान टू सीक सीता, जैसे ही राम ने हनुमान से बोला सीता के लिए, ही सेट आउट जर्नी, सेट आउट होता है स्टार्ट करना, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की। कृष्ण सो सुदामा, ही हग्ड हिम, नो सूनर देन, नो सूनर कृष्णा सी, यहाँ पे भी सी होगा स्टूडेंट, सो है ना, यहाँ पे आपको सी करना है। कृष्णा सी सुदामा ही हग्ड हिम, देन ही हग्ड हिम, ही कट हो जाएगा, देन हग्ड हिम। जैसे उसने कृष्ण ने सुदामा को देखा उसने उसको हग किया। ओके स्टूडेंट, दिस वॉज योर चैप्टर कंजंक्शंस, रिवाइज इट एंड फिल इट इन योर बुक्स। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।